गुरु की साजी नवाजी प्यारी सात संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। करते हैं यही कामना सतगुरु माता जी, घर घर सुख बरसे। करते हैं यही कामना सतगुरु माता जी, हर घट में ये ज्ञान बरसे। सात संगत जी, सतगुरु निरंकार दातार का हम सभी कोटिन कोटिन बार शुक्राना करते हैं और सतगुरु के चरणों में यही मांगते हैं कि हे दातार सच्चे पातशाह, जिस तरह आप जी ने अपने चरणों से जोड़ा है, इसी तरह अंतिम सांस तक अपने चरणों से जोड़ के रखना। कोई भी ऐसा पल ना आए जिस पल हम इस निरंकार दातार को भूल जाएं। रहबर तेरे चरणों में हर श्वास गुजर जाए, जिस श्वास तुझे भूलूं वो श्वास ठहर जाए। सत्संगत जी कहते हैं कि सतगुरु की शरण में आकर संतों महापुरुषों के सतगुरु के वचन सुनकर ही समझ आती है कि जीवन क्या है, जीवन को कैसे जीना है, कैसे हमने उठना है, बैठना है, खाना है, पीना है। ये सब हमें ब्रह्म ज्ञान लेने के बाद ही समझ आती है। कहा भी गया है, संपूर्ण अवतार बानी में शहंशाह जी फरमाते हैं, उठना बहना खाना पीना सब सिखाया मुर्शद ने, जिसनु पी के अमर हो गया जाम पिलाया मुर्शद ने। हमने ऐसा जाम इस सतगुरु ने पिला दिया है कि जिसको पीकर हमें समझ आई है कि किस तरह हमने अपनी बोली भाषा कर्म व्यवहार करना है। आओ एक स्टोरी के माध्यम से भी हम समझते हैं इस महापुरुष के विचार। सत्संगत जी कहते हैं, इब्राहिम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति थे। वह गुणों के पारखी थे और कहते हैं कि एक बार उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को अमेरिका का सेनापति नियुक्त कर दिया जो उनका जाना माना विरोधी था। वह व्यक्ति कई बार खुले जलसों में लिंकन को अपमानित करने में भी बाज नहीं आया था। लोगों को ऐसे व्यक्ति का सेनापति के प्रतिष्ठित पद पर नियुक्त किया जाना कुछ अजीब लगा। लिंकन के कुछ सहयोगियों को लगा कि शायद वह उस व्यक्ति के विषय में पूर्ण जानकारी नहीं रखता, यानी कि लिंकन जी उस व्यक्ति के बारे में पूरी जानकारी नहीं रखते, इसलिए उनको अपना सेनापति नियुक्त कर दिया है। उन्होंने राष्ट्रपति लिंकन पर उस व्यक्ति के लिंकन विरोधी रवैये को बताना जरूरी समझा। काफी विचार विमर्श करने के बाद कुछ सहयोगी लिंकन जी के पास पहुंचे और कम बातचीत करने के बाद एक सहयोगी बोला, आपने जिस व्यक्ति को सेनापति के रूप में सिलेक्ट किया है, क्या आप उनके बारे में कुछ जानते हैं? लिंकन जी ने कहा, हाँ मुझे पता है कि वह व्यक्ति कट्टर राष्ट्रवादी है। युद्ध की आधुनिक शैली आजकल के बारे में उसे युद्ध की भी अच्छी जानकारी है। वह सब कुछ जानता है। मुझे आशा ही नहीं बल्कि विश्वास भी है कि उसके कार्यकाल में हमारे देश की सेना बहुत ज्यादा सुरक्षित रहेगी। राष्ट्रपति लिंकन ने जब ऐसी बात कही तो सभी सुनकर इसको भी हैरान हो गए, लेकिन फिर लोगों ने कहा लिंकन जी से कि शायद आप यह नहीं जानते होंगे कि वह व्यक्ति आपका भी विरोधी है। वह कई सभाओं में आपके विषय से असहमति जाहिर कर चुका है। कुछ सभाओं में, कुछ मीटिंग्स में तो उसने आपके लिए बहुत गलत शब्द भी प्रयोग किए हैं
और एक और सहयोगी ने लिंकन को ये जानकारी दी। उस सहयोगी की बात सुनकर लिंकन जी मुस्कुरा दिए, फिर बोले, मैं जानता हूँ कि वह व्यक्ति मेरा विरोधी है, लेकिन क्या तुम इस बात से इनकार कर सकते हो कि वह पक्का देशभक्त और निपुण प्रशासक है। सभी सहयोगी उस व्यक्ति की देशभक्ति और प्रशासकीय कुशलता के कायल थे। सभी ने लिंकन जी की बात से सहमति प्रकट की। फिर लिंकन जी बोले, मैंने उस व्यक्ति को अपना नहीं बल्कि देश का सेनापति सिलेक्ट किया है और इस बात पर हम सभी एग्री हैं कि वह पक्का देशभक्त है। देश को तो देशभक्तों की जरूरत है, लेकिन लिंकन भक्तों की नहीं। देश को तो देशभक्तों की जरूरत है, लिंकन की नहीं। जब मैं अपने लिए किसी ऑफिसर की नियुक्ति करूंगा तो अवश्य इस बात पर ध्यान रखूंगा कि वह व्यक्ति मेरा विरोधी ना हो, लेकिन देश के लिए किसी प्रशासक की नियुक्ति करते समय तो बस इसी बात की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए कि वह व्यक्ति देश विरोधी न हो, देशभक्त हो और उसे जो भी काम सौंपा जा रहा है उस काम के लिए वह सही व्यक्ति हो। मेरा तो यह मत है कि यदि मैं योग्य व्यक्तियों को केवल इसलिए सही पद नहीं देता क्योंकि वह मेरा विरोधी है, तो वास्तव में देश की जनता ने मुझे जो अधिकार दिए हैं, जो मुझ पर विश्वास किया है, यह उन अधिकारों का दुरुपयोग है, जनता के साथ विश्वासघात है। किसी व्यक्ति को कोई जिम्मेदारी सौंपते समय यही देखा जाना चाहिए कि वह उस जिम्मेदारी को निभाने में समर्थ भी है या नहीं और वह व्यक्ति उस काम के प्रति, मिशन के प्रति कितना ईमानदार है। यह कोई विचारने की बात नहीं होती। जिसे हम रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंप रहे हैं वह हमारा प्रशंसक है या आलोचक है। प्राथमिकता ध्येय को मिलनी चाहिए, मिशन को मिलनी चाहिए, हमारे व्यक्तिगत स्वार्थों को नहीं। हाँ, संगत जी यहाँ पर कितना सुंदर समझाया है कि हमें अपने मिशन के प्रति भी इसी तरह हमें अपने भाव रखने चाहिए। ना कोई वैरी ना ही बेगाना, सगल संग हमको बनाई वाले भाव हमारे मन में आने चाहिए। ये सारा संसार जो है हमारे परमपिता परमात्मा की संतान है। हमारे लिए कोई भी वैरी नहीं, कोई बेगाना नहीं, कोई पराया नहीं। कोई चाहे जैसा भी अगर हमारे साथ कोई ऐसे भाव भी रख रहा है जो हमें चाहता भी नहीं है, फिर भी हमने उसके साथ प्यार ही करते चले जाना है। हमने उसकी इन बातों की तरफ ध्यान ना देकर हमने उसको अपने मिशन के साथ जोड़ना है। परमात्मा का एहसास पल पल में रहे और यह कुछ ही समय तक सीमित ना रहे। जब प्रेम बस जाता है फिर जीवन के हर एक पल में मिठास आ जाती है। इसलिए सभी संतों ने यही कहा है कि पल पल की बड़ी कीमत है, उनका बहुत बड़ा मूल्य है। जीवन का एक एक क्षण जो बीत रहा है, एक एक श्वास जो आ रही है, हर श्वास बड़े भागों से मिली है, इसकी कीमत डाल ली जाए। निरंकारी परम पूज्य निरंकारी राजपिता रमेश जी ने भी 21 दिसंबर 2024 को फाजिल्का में श्रद्धालु भक्तों को संबोधित करते हुए फरमाया कि जब इस परमपिता परमात्मा के एहसास को हम श्वास श्वास में बसा लेंगे तभी हमारे मन में जो चिंताएं हैं वो दूर होंगी। जिस पल इस सच्चाई के रास्ते से मैं हिल जाता हूँ फिर यही चिंताएं मुझे घेर लेती हैं। इसलिए संतों ने क्षण क्षण की हर एक श्वास की कीमत डाली है। भक्ति का यह रास्ता बहुत बारीक है। कबीरदास जी ने भी कहा है कि प्रेम गली अति सांकरी तामे दो न समाये। यह रास्ता भक्ति का इतना बारीक है कि श्वास श्वास में इस परमपिता परमात्मा का एहसास बड़ा जरूरी है। एक श्वास भी अगर इसे
बुलाया जाए तो डर है कि कहीं इस बारीक रास्ते से हम डगमगा न जाएं, कहीं ये अज्ञानता वाला अंधेरा मुझ पर हावी न हो जाए, फिर कहीं मैं नाम पर को या ऊपर ऊपर से प्रेमी ना कहलाया जाऊं। अगर प्रभु से प्रेम है तो उसका सबसे बड़ा प्रूफ बंदों से प्रेम के रूप में दिखाई देता है। जिस इंसान को जीवन में यह अवस्था मिल गई है, फिर तो ही मोही मोहित हो ही अंतर कैसा। फिर मैं प्रेम करता हूँ तो इसकी रचना से भी, इसके बंदों से भी वैसा ही बेगर्ज प्रेम करता हूँ, क्योंकि अब मेरी अज्ञानता वाली आंख का पर्दा उठ गया है। मेरी अज्ञानता का परिणाम यह है कि मैं बंदों में बंदा नहीं, बंदों में परमात्मा नहीं, बंदों में जात पात ढूंढता हूँ, बंदों में नस्ल ढूंढता हूँ, बंदों की भाषा का मैं फर्क करता हूँ, अपनी जजमेंट बनाता हूँ, किसके साथ उठना बैठना है या नहीं, इसके साथ प्रेम से बात करनी है या नहीं, इसके साथ निवाला साझा करना है नहीं। सतगुरु की कृपा होती है तो यह बात समझ में आती है कि इस रचनहार की सारी रचना एक समान है। फिर एक नूर ते सब जग उपजया वाला भाव हमारे लिए केवल शब्द नहीं रह जाता, फिर वो हमारे जीवन में घर कर जाता है। परमात्मा का पल पल एहसास हो, निरंकार दातार की कृपा से हमें ये जीवन, अनमोल जीवन मिला है। इस अनमोल जीवन की हम कीमत डालें। सतगुरु के चरणों में आकर संतों महापुरुषों के, सतगुरु के वचनों को मन से सुनकर हमने कर्म द्वारा सुनाना है। साधु का जो बोल भी आए सुनना और सुनाना है। पाँव से चलकर संगत आना, कर से सेव कमाना है, रसना से है कीर्ति गाना, आँख से दर्शन पाना है, श्रद्धा प्यार से गुरु चरणों पर हरदम शीश झुकाना है। जो गुरु सीखे कर्म कमावे, तीनों सुख वह पाएगा, कहे अवतार गुरु हो राजी, जग सारा यश गावेगा। शहनशाह जी इस शब्द द्वारा भी समझा रहे हैं कि संतों महापुरुषों का जो भी वचन आता है उसे हमने मन के द्वारा सुनना है और कर्म से सुनाना है। पाँव से चलकर हमने संगत में आना है और हाथों से सेवा कमानी है, और हमने रसना से गुरु का सिमरन करना है, गुरु की महिमा गानी है, उस्तत करनी है, और इन कानों से हमने सत्संग सुनना है, आंखों से दीदार करना है। जो गुरु के कर्म कमाएगा वह तीनों सुख पाएगा, और उसके ऊपर ये सतगुरु भी मेहरबान हो जाएगा। कहे अवतार गुरु हो राजी, जग सारा यश गाएगा। जिसकी तरफ सतगुरु निरंकार दातार होता है उसकी इस संसार में भी जय जयकार होती है, और उसकी आगे भी जय जयकार होती है। इसका लोक सुखी परलोक सुहेला हो जाता है। आओ दातार से यही आशीर्वाद मांगे। हे सच्चे बादशाह, हमें अंतिम श्वास तक अपने चरणों से जोड़ कर रखना। इसी तरह हम सेवा सिमरन सत्संग के रंग में रंगे रहें। रंग दे प्रभु नाम के रंग में काया, रंग न ले इस चंचल मन को, अपने रंग में माया। हे दातार सच्चे बादशाह, हमें मायापति से ही जोड़ के रखना। हमें माया से, संसार की माया से बचाना। माया क्या है? ये कहते हैं कि बीवी बच्चे ये भी माया है, और महल माड़ियाँ भी माया है, सुख सुविधाएं भी माया है, जो दुनिया के सुख के साधन है ये भी माया है। हे दातार सच्चे बादशाह, पहले अपने चरणों का ध्यान देना, फिर आप जी को जो हमारे लिए सुखदायी लगे सो ही देना। हम कुछ नहीं जानते हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, आप जानी जान हो, आप जी को सब पता है जानी जान दाता, मेरी हर कमी तू जाने, तू ही है झोली भरनी तेरे भरे खजाने, तैथों ही मंगा दाता हथ किधरे ना फैलावा। हे दातार सच्चे बादशाह, यस तेरे आगे ही हमारी अरदास बनती है कि जो तुझ पावे साई पलिकार, तू सदा सलामत है निरंकार, जो भी तुझे अच्छा लगता है सो ही देना है मेरे मालिक दीन दयाल सच्चे बादशाह। हम तो आप जी के बच्चे हैं, चाहे बुरे हैं या भले हैं, खोटे हैं या खरे हैं, जैसे भी हैं आप जी के चरणों में हैं। आप जी हमें अपने चरणों में लगा के रखना, भक्ति का दान देना, साथ संगत जी प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।